हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट है। आपको पता ही है कि हर दिन रात में जो है आप सभी का रिजल्ट आता है एंड मोस्टली रिजल्ट आ चुका है। कुछ रिजल्ट्स आज भी आपको देखने को मिलेगा। एंड जैसा कि आपको पता है कि 25 से काउंसलिंग स्टार्ट है, तो आज भी काउंसलिंग है एंड आपको 2 वीक्स के लिए पूरी तैयारी करके जाना है, क्योंकि वहाँ से आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम में भेजेगा। बट इसी बीच में बीपीएससी ने कुछ अभ्यर्थियों को 1 साल के लिए जो है निलंबित कर दिया है और कुछ लोगों को जो है 3 साल के लिए। तो वो भी मैं आपको रीजन बताने वाली हूँ, तो ये गलती आप प्लीज मत करना। साथ में काउंसलिंग अपडेट एंड बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम आपको पता है, मैं आपको डेली बताती हूँ, 2024 में है। और अगर आप 1 to 5 में शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये एंट्रेंस एग्जाम आपको देना चाहिए, देन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आपको पता ही कि अगर आप डीएलएड करते हो, डीएलएड करते हैं तो आप 1 to 5 के साथ साथ 6 to 8 का भी वैकेंसीज आएगा ना, तो उसमें भी आप अपीयर करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ये सोचते हैं कि अगर डीएलएड कर लेंगे तो केवल हम 1 से 5 के शिक्षक बनेंगे। नहीं, आप जूनियर के भी शिक्षक बन सकते हैं। तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे जरूर देखना। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 चाक्षु प्रकाशन की किताब के बारे में बताना चाहूंगी। आप सभी का एंट्रेंस का एग्जाम है, आप इस बुक की मदद से अपना एग्जाम अच्छे 100% क्लियर कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इनकी स्टडी गाइड है, जहां पर आप देख सकते हो 3000 से ज्यादा एमसीक्यूज, 4 आपको सॉल्व पेपर्स मिलेंगे एंड आप इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हो। हिंदी, मैथ, साइंस, जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग। एंड इस बुक में क्या है वो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगी। आप इनका सिलेबस देख सकते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग इन्होंने इस बुक को तैयार किया है। बुक में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसा कि लिखा था कि 4 सॉल्व पेपर्स मिलेंगे। सेकंड शिफ्ट का आप देख सकते हो 2023 में जो एग्जाम हुआ था वो भी इस किताब में आपको मिलेगा। एंड आप देख सकते हो इस स्टडी गाइड में आपको इस तरीके का कंटेंट मिलेगा। सो आप चाक्षु प्रकाशन के स्टडी गाइड के साथ साथ आप इनकी प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हो एंड आप अपना स्कोर भी इंप्रूव कर सकते हो। सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से चेकआउट जरूर करें। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपको पता है कि ये जो है, मैं आपको सारे नहीं बट कुछ कट ऑफ आपको दिखाना चाहूंगी, जिससे आपको एक चीज तो समझ में आ जाएगी कि अब परीक्षा केवल आपकी मेहनत से एंड कठिन प्रश्नों के एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने से ही क्लियर होगा। आप एक बार खुद कट ऑफ देखिए। यहाँ पर इन्होंने जो अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ तो भाई सब कम नहीं हो रही है, 85 ही है। एंड अगर आप फीमेल का देखो तो 76 है। तो फीमेल का भी कट ऑफ कोई बहुत ज्यादा कम नहीं गया, अनरिजर्व की बात कर रही हूं। आप यहां पर देखो ईडब्ल्यूएस का भी कट ऑफ 80 है, फीमेल का देखिए 71। ये आपका एसएसटी वाला है 6 to 8 का। एससी का भी देखिए आप, ईडब्ल्यूएस फीमेल के ही अकॉर्डिंग है 71, और ये मेल का है, लेकिन ये फीमेल का हाँ कम गया है, 57 है। मेल वाले जो भी कट ऑफ है ना वो ज्यादा ही है, 71 है। फीमेल का फिर से 59 है। ईबीसी का 78 है, वहीं पर फीमेल का कम है। बीसी का आप सोचो 82 चला गया है, ईडब्ल्यूएस से भी ज्यादा गया है। फीमेल का भी 71 है। तो बहुत मेहनत करना होगा जिसको भी बीपीएससी टीआरई का देना है। आप बीसीएल का देखो, ये नीचे के कट ऑफ देखो, कहीं से भी आपको 1-2 छोड़ दीजिए तो सारे कट ऑफ इसमें बहुत हाई गए हैं। तो आने वाले समय में तो कंपटीशन और भी टफ हो जाएगा, क्योंकि जिसका सिलेक्शन नहीं हो जा रहा है ना वो भी अपीयर कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि 1 to 5 में थे और 6 to 8 का भी उन्होंने भरा था। सोचिए ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं। तो ये आपका एसएसटी का है। बाकी यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस आई है और ये मैं आपको भेज दूंगी टेलीग्राम पे। यहाँ पर देख लीजिए आप, टीआरई 1 और टीआरई 2 से रिलेटेड है। तो टीआरई 1 का तो चल ही रहा है, आपको पता ही है। और टीआरई 2 को कुछ चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, ध्यान रखिएगा। जिन विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थियों के पास आधार नंबर अथवा आधार नंबर लिंक मोबाइल नहीं है, वैसे अभ्यर्थियों का किसी भी परिस्थिति में काउंसलिंग नहीं कराया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर कह दी गई है। और दूसरा कदम, बीपीएससी से हाल ही में प्राप्त बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशन से मिलान भी अनिवार्य है। तीसरा कदम, काउंसलिंग में अभ्यर्थियों के आधार लिंक मोबाइल नंबर से ओटीपी प्राप्त करना, मतलब आपको लेकर जाना ही है। अगर आपने मोबाइल नंबर नहीं लेके गया तो आपका नहीं होगा काउंसलिंग। और चौथा कदम, काउंसलिंग सह उन्मुखीकरण हेतु आमंत्रण पत्र, औपबंधिक नियुक्ति पत्र एवं पद स्थापन पत्र के क्रम में क्यूआर कोड का मैच कराया जाना भी अनिवार्य है। और पांचवा कदम यह है कि विद्यालय पदस्थापन के पश्चात जब विद्यालय अध्यापक विद्यालय का योगदान कर लें, तब विद्यालय योगदान पत्र और संबंधित विद्यालय अध्यापक को सशरीर लेकर आने का काम संबंधित प्रधानाध्यापक का होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में ये दोनों उपस्थित होंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी कंप्यूटर पर योगदान को स्वीकृत करने से पहले फिर से वो बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशन का अनिवार्य रूप से मिलान करना है। ठीक है, तो जिसने भी बीपीएससी की परीक्षा दी उन सभी के लिए है। और यहाँ पर लिखा हुआ है विद्यालय पदस्थापन कंप्यूटर ज्वाइनिंग से पहले उपरोक्त सभी कदमों पर कार्रवाई हो जानी चाहिए। तो ये आप सभी के लिए है। और सेम यहाँ पर भी टीआरई 1 टीआरई 2 दोनों का सेम है। तो आप देख सकते हो कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं मोबाइल नंबर ना ले जाऊं, मेरे पास नहीं है आधार कार्ड से, तो आपका नहीं होगा, क्योंकि ये ओटीपी आएगा तभी जाकर आगे की प्रोसेस कंप्लीट होंगी। तो ये बीपीएससी ने भेजा है 25 को ही, तो मैंने सोचा ये भी आपको बता दूं।
और यहाँ पर आप देख ही सकते हो 35, यहाँ पर देख सकते हो आप शिक्षक अभ्यर्थियों की विषयवार काउंसलिंग आज से, ठीक है। तो 3,500 जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनकी काउंसलिंग आज से शुरू है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक पटना हाई स्कूल में। और कब किस विषय की काउंसलिंग होगी वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। 26 दिसंबर आज ही है, गणित और विज्ञान का होना है आज। 27 को हिंदी संस्कृत का है। 28 को ये 6 से 8 वाला है, अंग्रेजी उर्दू है। फिर 29 को है महिला अभ्यर्थियों का है। 30 दिसंबर को 1 से 8वीं सामाजिक विज्ञान है। और 31 को 1 से 5वीं सभी महिला अभ्यर्थी। तो जो भी बाकी के रिजल्ट्स हैं वो भी आज पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। और यहाँ पर नीचे आपका 9वीं 10वीं का दिया गया है, ठीक है। तो ये 9वीं 10वीं का है। और SC ST अभ्यर्थियों के लिए विषयवार काउंसलिंग का यहाँ पे स्केड्यूल है, आप ये भी देख सकते हो। और इसके नीचे है कि आपको क्या क्या चीज़ें लेकर जाना चाहिए। ये तो मैं कई बार बताई हूँ कि आपका जो भी एडमिट कार्ड है, साथ में सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेकर जाइएगा। आधार कार्ड तो एकदम कंपलसरी है। फिर आपकी एकेडमिक जो भी है वो, और BPSC की वेबसाइट से भी आपको डाउनलोड करके लेके जाना है। CTET BTET STET इसमें से जो भी क्लियर है आपका। साथ में 3 पासपोर्ट साइज फोटो, और जन्म तिथि से रिलेटेड आपने कोई दावा किया है, आरक्षण से रिलेटेड, बैंक अकाउंट, ये सारी चीज़ें आपको लेकर जाना है। पैन कार्ड, तो ये मत भूलना, अपनी सारी चीज़ें लेकर जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ें बताई गई हैं। और 11 से 12 के लिए 21 विषय पर रिजल्ट जारी हो चुका है। और सबसे अधिक जो है सामाजिक विज्ञान में 8,196 पास हुए हैं। और यहाँ पे सारी कट ऑफ की डिटेल है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इन्होंने पूरा डिटेल में बताया है कि कितने किसमें जो है सफल हुए हैं, और ये सारी चीज़ें हैं। तो ये तो आपने कल देख ही लिया होगा। BPSC नए शिक्षकों को प्रशिक्षण केंद्र, नियोजित शिक्षकों को मूल विद्यालय में भेजा। तो ये भी एक चीज़ है, क्योंकि देखो दूसरे चरण की जो काउंसलिंग है ना वो 31 तक चलेगी। और बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो कि BPSC ने जो पूरक परीक्षा में सफल कक्षा 6 से 8 तक के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पटना में सोमवार को हुई। और अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के लिए राजकीय शहीद राजेंद्र प्रसाद उच्च माध्यमिक विद्यालय में गर्दनीबाग में केंद्र बनाया है। एंड गर्दनीबाग हाई स्कूल में पूरक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रक्रिया में इंटरनेट की सेवा धीमी रहने के कारण अभ्यर्थियों के कागजातों की जांचों में परेशानी हुई। जानकारी के अनुसार बिहार बोर्ड का इंटरनेट सेवा ठीक चल रहा था, बट कॉलेज का नहीं चल रहा था। इसी वजह से मतलब सही से नहीं हो पाया, भीड़ भी अधिक ना बढ़े इसके लिए इन्होंने ज़्यादा काउंटर भी बनाया हुआ है। और 154 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग किया जाना था, बट केवल 94 का हो पाया है, तो इंटरनेट की वजह से। बट अब इन कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। DRCC की जगह आज से खेल भवन में होगी शिक्षकों की काउंसलिंग। ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा भविष्य में किसी के साथ ना हो। और आप सोचो, जिनका सिलेक्शन हो गया था उनको 1 साल के लिए यहाँ पर आप पूरा ये पढ़ सकते हो ध्यान से। ये देखो, अब ये भी तो सीट खाली हो गई। आप सोचिए, ये जो फर्जी अभ्यर्थी TRE1 है, और TRE1 के परीक्षाफल प्रकाशन के उपरांत कतिपय अभ्यर्थियों के द्वारा दूरभाष एवं आयोग में व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर बताया गया था कि प्रकाशित परीक्षाफल के कट ऑफ से उनका प्राप्तांक अधिक होने के बाद भी उनका नाम अनुक्रमांक चयन सूची में प्रदर्शन नहीं हो रहा है। आयोग के संज्ञान में इस तरह के मामले आने के उपरांत आयोग ने आवश्यक सूचना के माध्यम से ग्रीवेंस पोर्टल क्रिएट करते हुए 29 से 12 तक वैसे अभ्यर्थियों से शपथ पत्र साक्ष्य के साथ ऑनलाइन आपत्ति की मांग की थी। निर्धारित अवधि तक कुल 1,756 अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आपत्ति आवेदन पत्र आयोग में प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद से जांच में पाया गया कि ये जो 1,756 जो आवेदन पत्र है ना, इसमें से 741 तो बिना शपथ पत्र के ही समर्पित किए गए थे। तो ये तो फेक हो गए। उसके बाद से क्या हुआ, आयोग के द्वारा निर्गत आवश्यक सूचना में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि जिन अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा प्रकाशित परीक्षाफल पर यदि आपत्ति है तो शपथ पत्र और साक्ष्य के साथ आपत्ति दर्ज करें। तो आयोग के आदेश का अवहेलना करते हुए कुल 741 अभ्यर्थियों के द्वारा बिना शपथ पत्र के ही आपत्ति दर्ज कर दिए ये लोग। फिर आयोग ने इसको गंभीरता से लिया, फिर ऐसे लोगों से स्पष्टीकरण मांगा 30 से 30 तक। फिर कुल 171 अभ्यर्थियों के द्वारा अपना स्पष्टीकरण आयोग को समर्पित किया गया। वैसे अभ्यर्थी जो निर्धारित अवधि तक अपने बचाव में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किए, उन 413 को यहाँ पर नीचे लिखा गया, उन 413 पूर्व में समर्पित किए गए शपथ पत्र और प्रतिरूप डुप्लीकेट अनुक्रमांक को छोड़कर अभ्यर्थियों का अनुक्रमांक निम्न है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो रोल नंबर है ना, इनको 1 साल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो, आप नीचे यहाँ पर पढ़ लो। उपरोक्त सभी अभ्यर्थियों को स्पष्टीकरण से समुचित नहीं मानते हुए इनके विरुद्ध आयोग के संबंध में भ्रामक सूचना भी फैलाने के कारण इनका जो है 1 वर्ष तक प्रतिबंध इनको कर दिया गया है। ये BPSC की किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो ये हाल है। तो ऐसी गलती मत करो, क्योंकि छोटी मोटी गलतियों की वजह से आपको 1 साल के लिए बाहर कर दिया जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो, जो अभी मैंने आपको बताया सेम चीज यहाँ पर भी हुई है। शपथ पत्र मांगा गया था और ये लोग फेक तरीके से कर रहे थे कि हमारा नंबर तो ज्यादा था, हम नहीं शामिल हुए। फिर इन लोगों ने दिया नहीं अपना। और ये एक ऐसा केस आप यहाँ पर देख सकते हो कि
शपथ पत्र के साथ आपत्ति भी दिया गया था। जब जांच किया गया तो ऐसा पाया गया कि 16 से लेकर ये पूरा डेट दिया गया है, प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु आरक्षित कोटिवार अर्हतांक लाना अनिवार्य है का अवलोकन नहीं किया गया है और गलत ढंग से आयोग द्वारा दोषारोपण किया गया जो किसी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सही नहीं है। तो 741 अभ्यर्थियों में से 177 अभ्यर्थियों द्वारा अपनी गलती को मानते हुए स्पष्टीकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया गया, जो कि निम्न है। यहां पर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी, ये इसका है, आप यहां पर देख सकते हो। तो कुल एक में 171 और एक में 400 के आसपास ऐसे लोगों को परीक्षा से जो है सीधे बाहर ही कर दिया गया। अब ये लोग बीपीएससी की किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं। कुछ लोगों को 1 साल के लिए किया गया है, कुछ लोगों को 3 साल के लिए किया गया है। तो ऐसी कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ना दें, क्योंकि आपको ये पता है फिर क्या हो सकता है। बाकी जो भी डिटेल्स आएंगी मैं आपको अपने चैनल से बताती रहूंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।